दिनों कुछ सालों से कुछ कार्यक्रमों की श्रृंखला उन्होंने भी बढ़ाई है और वो कोशिश कर रहे हैं कि जब जब कोई महत्वपूर्ण कोई ऐसा समय हो तो जरूर कुछ ना कुछ अपनी भागीदारी करके अपने ग्रामीण संस्थान पत्रकारिता की तरफ से करें। और उसी सिलसिले में ये आज कार्यक्रम की परिणति आप सबको देखने को मिल रही है। आज के हमारे कार्यक्रम में हमारे मुख्य वक्ता श्री विजय तिवारी जी, नई दुनिया संपादक। तिवारी जी बहुत चिंतनशील और बहुत उनका नई दुनिया आप अखबार देखेंगे तो बिल्कुल अलग दिखता है अन्य अखबारों से। उसकी जो रिपोर्टिंग का तरीका है, जो प्रेजेंटेशन है, किन चीज़ों को आगे लाना है, कैसे बढ़ाना है, जो सामाजिक सरोकार की चीज़ें हैं जो बिल्कुल दबी पड़ी रहती है, जिनकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं रहता और वो लोग काम करते रहते हैं लगातार, उस पर उनका पूरा ध्यान है। और ये बहुत अच्छी बात है कि पॉजिटिविटी की तरफ हम लोग चल रहे हैं। माननीय सम्राट साहब मेरे बड़े भाई हैं, हम सबके बड़े भाई हैं। अरोड़ा साहब, अचल जी, भाई देवश्री माली जी, दंडोतिया जी, मैडम मांडरे जी, पांडे जी, दंडोतिया जी, हरीश दुबे जी, रावत जी और उपस्थित सभी साथीगण, इंगले साहब और जावेद भाई, सभी मित्र लोग हैं, सबके नाम लिए जा सकते हैं और सभी सम्मानीय हैं। आनंद त्रिवेदी जी मुस्कुरा रहे हैं पीछे से। तो ये जो आज का कार्यक्रम है, असल में ये भी जो वेदना और जो तकलीफ अभी सम्राट जी बता रहे थे, ये बिल्कुल सही है कि पत्रकारों की स्थिति ये हो गई है कि कहीं भी वो मिलने जाएं किसी से तो वो अंदर जैसे कोई और बैठे हुए हैं लोग, तो जैसे ही उसकी स्लिप आएगी मिलने या उसका मिलने का संदेश आएगा तो वो एकदम कहता है यार कहाँ से आफत आ गई, क्या अब इनसे निपटना है हमको, तो बताओ क्या करें, बड़े परेशान है इनके बारे में। तो जो एक छवि पिछले कुछ सालों में, मैं ये नहीं कहता कि पहले नहीं होगी, पहले कम होगी, अब ज़्यादा हो गई होगी, या कहीं ना कहीं हम उस गिरावट के दौर से तो गुजर रहे हैं कि जो पत्रकारिता करते हुए जो लोग होते थे, संपादक लोग होते थे या रिपोर्टर्स होते थे, तो उनको जो सम्मान के साथ बुला के बात करते थे कि यार बहुत दिन हो गए आप आए नहीं हो, एक कप चाय पे आ जाओ, आपसे बात करनी है, आपसे फीडबैक लेना है, आपसे कुछ चीज़ें समझनी है। अब मुझे नहीं मालूम कि कितने ऐसे पत्रकार साथी यहाँ होंगे, अपने शहर की अपन बात करें, कि जिनको कोई शहर के प्रमुख, चाहे वो पॉलिटिकल लोग हों या कोई अन्य लोग हों, वो बुलाते हो। या तो वो चुनाव नज़दीक आएगा तो किसी बहाने से बुलाएंगे, कोई डिनर करेगा, कोई लंच करेगा, कोई चाय की बात करेगा, फिर वो ये आपके कोने में तलाशेगा कि आपकी कमजोरी क्या है। आप पैसा चाहते हो तो पैसा ले जाओ, कुछ और चाहिए तो वो ले जाओ, वो आपकी सब व्यवस्था करेगा। और मैं नहीं समझता हूं कि लोग कहते हैं, और हमको समझ में भी आता है वो, कि कीमत सबकी है, किसी की कम होती है, किसी की ज्यादा होती है, किसी की कुछ और होती है, किसी की कुछ और होती है। बहुत कम ऐसे लोग हो सकते हैं कि जिनकी कुछ भी कीमत नहीं हो। बहुत आप अगर छलनी लगाएंगे तो पता नहीं वो छलनी, मैं भी नहीं उसमें आ पाऊंगा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं भी नहीं उसमें शामिल हो पाऊंगा। ये जो दुखद स्थितियां पैदा हो गई है, ये हमारे लिए चैलेंज है ये, और ये चैलेंज पूरे समाज के लिए चैलेंज है, हमारी पत्रकारिता के लिए। कि अभी दंडोतिया जी जो कह रहे थे कि हम व्यक्ति के खिलाफ न लिखें, सही कह रहे हैं भाई, आपकी नाराजगी हो सकती है किसी से, लेकिन आप नाराजगी, अब चूंकि आप पत्रकार हो तो आपने अपनी कलम से उसको घसीट दिया, आपने उसको नंगा करने में आप लगे हो, आप उस कलम का, उस तलवार का आप दुरुपयोग कर रहे हैं। तो ये हो रहा है, ये बिना करे लोग मान नहीं रहे हैं, और जब मान नहीं रहे तो फिर इज्जत होगी कैसे आपकी, जब आप व्यक्तिगत उस पर उतर आओगे, आप अपनी कलम का इस तरह से दुरुपयोग करोगे। बाकी ये पत्रकारिता का पेशा तो बहुत नोबेल पेशे में माना जाता है, जैसे डॉक्टर्स का है, वकीलों का है, लेकिन आप बताइए कि उसमें ये कहते हैं बहुत, सम्राट जी, ये कोई लंबे भाषण के टाइम भी नहीं है, ये इन्होंने बहुत पहले कहा है कई बार कि जो कॉमर्शलाइजेशन का जो युग आया है, और उसमें वो कॉमर्शलाइजेशन से हटके अब वो कमीशन की तरफ चली गई है। व्यावसायिकता भी एक हद तक ठीक है, क्योंकि वो मजबूरियां है
प्रोफेशन की, वहां तक ठीक है, प्रोफेशन में कोई बुराई नहीं है, उसके कुछ ना कुछ मानदंड होते हैं। लेकिन जब वो बिल्कुल उससे भी नीचे चली जाए तब वो उसमें दिक्कतें आती हैं और कहीं ना कहीं हम उससे नीचे जा रहे हैं। तो ये बड़ा सोचने समझने का विषय है और इस पर अपने को निरंतर चिंतन करना चाहिए। और ये प्लेटफॉर्म वैसे बहुत अच्छा है, मैंने तो अपने जीवन में इसको उतारा और इसका लाभ मैंने देखा कि जब हम पॉजिटिव काम करने लगते हैं पत्रकारिता के प्लेटफॉर्म पे आके कोई भी, तो उसकी जो ऊंचाइयां स्काई इज द लिमिट होती हैं, वो इस पत्रकारिता के प्लेटफॉर्म पर रह के करने में सफलता मिलती है। आपका बड़ा नाम होता है, आपका बड़ा सम्मान होता है और सोसाइटी का बहुत लाभ होता है। और जो लोग आपको बुलाते नहीं है या आप उनसे मिलने जाते हो तो वो आपसे डरते हैं या उनको आफत लगती है कि ये कहाँ से आ गए, वो लोग फिर चाहते हैं कि साहब ये फलाने साहब हैं और बहुत अच्छे हैं और जी अगर और वो उनको मिलने के लिए बुलाते भी हैं फोन करके, और वो नहीं मिलो बहुत दिन तक तो कहते हैं यार आप तो अब मिलते ही नहीं हो, आप कहाँ हो आजकल, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। तो वो आपको अपनी कार्य पद्धति में कहीं ना कहीं जजमेंटल होने से भी बचना पड़ेगा। अपन जजमेंटल बहुत हो रहे हैं, हमारे पत्रकार साथी लोग खबर लिखेंगे और उस पर अपना निर्णय भी लिख देते हैं। अरे भाई खबर है तो खबर लिखो, खबर में आप अपना क्यों जोड़ रहे हैं? अगर जोड़ना है तो संपादकीय लिखो या कोई अग्रलेख लिखो या कोई और चीज लिखो। अगर आपको अपनी विचारधारा प्रकट करनी है तो वो खबर में नहीं करना चाहिए, खबर में जजमेंटल नहीं बनना चाहिए। तो मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। ये विषय तो ऐसा है कि हरि कथा अनंता है, बहुत लंबी चल सकती है, लेकिन अब लोग संवरण भी नहीं कर सकते ना कि सब मित्र लोग बैठे तो कुछ मन की बात कर ली जाए। तो मुझे बहुत खुशी है, मैं आपका आभार और धन्यवाद करता हूँ।